तो ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो यहाँ पे अपनी दुनिया के अंदर मर जाता है और रिकानेट हो जाता है दूसरी दुनिया के अंदर। गॉड कहते कि तुम्हें कैसी दुनिया चाहिए, तो लड़का कहता है कि मुझे एक शांत भरी दुनिया चाहिए जिसे यहाँ पे सब कोई चाहता है। जिसके बाद गॉड उसे रिकानेट करते हैं दूसरी दुनिया के अंदर, लेकिन एक ट्विस्ट होता है कि उसके पास सिर्फ वाटर मैजिक की पावर है। लेकिन ये दुनिया इशिकाई है तो यहाँ पे खतरे नेक्स्ट लेवल के होंगे। तो क्या ये लड़का सिर्फ वाटर मैजिक की हेल्प से यहाँ पे सब कुछ संभाल पाएगा या नहीं, तो चलिए देखते हैं। वैसे इसे मारने वाला हमारा ट्रक कौन ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। स्टार्टिंग में हमें रियो नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अभी सुबह सुबह उठा होता है और ये अपने आप को यहाँ पे एक घर में पाता है। जिसके बाद रियो बाहर आता है और बाहर आके वाटर मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाता है। फिर हमें रियो का पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गॉड और रियो खड़े होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे गॉड कहते हैं कि वैसे तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन ये जिंदगी है आफ्टर लाइफ की। तभी रियो बोलता है कि क्या आपका यहाँ पे जो है गॉड हो, तो यहाँ पे गॉड बोलते कि नहीं, मैं गॉड नहीं हूँ, तुम मुझे एक एंजल समझ सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे गॉड बोलते हैं क्या तुम्हारा नाम रियो है, तो रियो बोलते कि हाँ मेरा नाम रियो है। जिसके बाद गॉड बोलते कि मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ रियो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम मर गए। जिसके बाद गॉड कहते कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक नई जिंदगी देना चाहता हूँ, तो बताओ तुम कैसी जिंदगी जीना चाहते हो। तो रियो कहते हैं कि मुझे एक शांत और सुकून भरी जिंदगी चाहिए। फिर गॉड कहते कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट कर दूंगा जहाँ पे तुम सुकून भरी जिंदगी जी सकते हो। जिसके बाद रियो रिकानेट हो जाता है और साथ ही गॉड बोलते कि इस दुनिया के अंदर 20% लोग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनमें से तुम भी एक हो। जिसके बाद रियो कहते कि आपका शुक्रिया। गॉड कहते कि मैं तुम्हें वाटर मैजिक की जो ब्लेसिंग है वो देता हूँ। जिसके बाद सीन प्रेजेंट का आता है। रियो अपने आप को फॉरेस्ट में पाता है और रियो कहते कि मुझे एक शांत भरी जिंदगी चाहिए थी, इसलिए गॉड ने मुझे यहाँ पे समन कर दिया और साथ ही मुझे यहाँ पे पूरे 2 महीने का खाना भी दिया हुआ है और मैं इस दुनिया को अब जो एक्सप्लोर कर सकता हूँ। फिर रियो यहाँ पे किताबों को पढ़ने लग जाता है जिसके अंदर वाटर मैजिक के बारे में और इस दुनिया के एनिमल्स के बारे में लिखा होता है। रियो कहता है कि ये दुनिया बहुत ज्यादा ही अच्छी है। जिसके बाद रियो बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद ये जो होता है वाटर मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाता है। रियो को वाटर मैजिक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर हम देखते कि नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो जो होता है यहाँ पे पानी भरना स्टार्ट कर देता है। पानी भरते भरते रियो बहुत ज्यादा थक जाता है और ये बोलता है कि इससे काम नहीं होगा। फिर नेक्स्ट सीन में रियो बाहर आता है और आग जलाना स्टार्ट कर देता है। वो लकड़ी को घिस के आग जला रहा होता है लेकिन यहाँ पे उससे भी आग ठीक से नहीं जल रही होती। रियो कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद रियो को एक आइडिया आता है और वो एक बकेट में पानी ले आता है और पानी लाने के बाद रियो कहता है कि मैं यहाँ पे अब एक आइस जो मैजिक है वो करने वाला हूँ। फिर रियो जो होता है आइस मैजिक को करता है और आइस मैजिक से जो वाटर होता है वो जम जाता है और जमने के बाद जो वाटर है वो बिल्कुल शीशे की तरह हो जाता है। यानी कि एक तरह से रियो ने मैग्नीफाइंग ग्लास बना दिया है। फिर रियो मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करके आग जला लेता है और फाइनली रियो यहाँ पे पानी जो है गर्म कर लेता है। और नेक्स्ट सीन में हम रियो को देखते हैं जो गर्म पानी के अंदर आराम से नहा रहा होता है। रियो कहता है कि पहली बार मैं यहाँ पे गर्म पानी से नहा रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फिर रियो कहता है कि वैसे मैं यहाँ पे आइस मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, सही में ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे जो गर्म वाटर है वो भी जो है डायरेक्ट बना पाऊँ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में रियो बाहर आ जाता है और यहाँ पे खाना खाने लग जाता है। रियो बोलते कि मेरे पास 2 महीने का खाना है, लेकिन यहाँ पे बेटर होगा कि मैं प्रेस्टिक स्टार्ट कर दूं क्योंकि मुझे भी शिकार पे जाना होगा। फिर रियो बाहर आता है और ये वाटर जेट का इस्तेमाल करता है एक पेड़ के ऊपर, लेकिन रियो पेड़ के अंदर बिल्कुल भी छेद नहीं कर पाता। जिसके बाद ये वाटर बॉल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो भी जो किसी काम का नहीं निकलता। फिर रियो यहाँ पे वाटर जेट का फिर से इस्तेमाल करता है और यहाँ पे काफी दिनों के प्रेस्टिक के बाद रियो कहते हैं कि फाइनली मैं थोड़ा बहुत जो है बेटर कर लिया। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में रियो गर्म पानी से नहाने के लिए आता है और इस बार ये गर्म पानी निकाल पाता है, लेकिन रियो कुछ ज्यादा ही गर्म पानी निकाल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में रियो बाहर आता है और ये वाटर क्रिस्टल बनाता है ताकि ये हमला कर सके, लेकिन यहाँ पे वाटर क्रिस्टल नीचे गिर जाता है। फिर रियो जो होता है बहुत सारे वाटर क्रिस्टल बनाता है और इसी तरह फिर से
बहुत दिनों तक प्रैक्टिस करता है और फाइनली रियो यहाँ पे वाटर क्रिस्टल से हमला करने में कामयाब हो जाए। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो रियो होता है वो जो होता है शिकार करने के लिए जंगल के अंदर आ जाता है। साथ ही रियो ने यहाँ पे एक भाला भी बनाया होता है और रियो साथ ही यहाँ पे एक पत्थर को ढूंढता है जिससे वो अपने भाले की जो नोक है उसे जो है तेज करने लग जाता है। भाले की नोक तेज करने के बाद रियो जो होता है आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक भेड़िया यहाँ पे आ जाता है और रियो को टक्कर मारता है, लेकिन रियो साइड में गिर जाता है। जिसके बाद रियो आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है और उस बंदे को यहाँ पे खत्म कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में रियो जो होता है फिर से किताबों को पढ़ने लग जाता है और ये बोलता है कि वो मॉन्स्टर तो स्टार्टिंग मॉन्स्टर था, अभी तो मुझे बहुत सारे मॉन्स्टर से लड़ाई करनी होगी। रियो साथ ही ड्रैगन के बारे में भी पढ़ता है। रियो कहते हैं कि ड्रैगन तो बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे, मुझे उनसे तो बच के रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे रियो देखता है कि एक ड्रैगन ने पूरे गाँव को ही तबाह कर लिया है। रियो जो होता है यहाँ पे ड्रैगन से काफी डर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में रियो पेड़ से फल तोड़ के खा रहा होता है। फल खाने के बाद रियो फिर से यहाँ पे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि एक बर्ड ने रियो के ऊपर हमला कर दिया होता है। रियो अपने आइस मैजिक से लगातार उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते कि रियो उसकी एक आंख को चोटिल करने में कामयाब हो जाता है। वो बर्ड वहां से जो है भाग जाता है। रियो कहते कि फाइनली मैंने अपनी जान बचा ली, लेकिन जंगल में इधर उधर भागने की वजह से रियो जो है यहाँ पे रास्ता भूल चुका है और ये अपने घर का रास्ता ढूंढ रहा होता है। तभी इसे यहाँ पे एक एनिमल दिखाई देता है जो एक बंदे के साथ होता है। दूर से तो यही लग रहा होता है। नेक्स्ट डे हम रियो को देखते हैं जो अपने घर पहुंच चुका होता है और रियो फिर से लगातार यहाँ प्रैक्टिस करता है और बहुत ज्यादा ही अलग अलग जो एनिमल हैं उनसे जो है फाइटिंग करता है। अब रियो यहाँ पे इतना ताकतवर हो गया है कि ये एक पत्थर को भी काट सकता है और उसका जो चूरा है वो बना सकता है। जिसके बाद हम रियो को देखते हैं जो सीधा जाता है और यहाँ पे उसी क्रिएचर से लड़ाई करने लग जाता है जिसे इसने पहले देखा था, लेकिन रियो उसके आगे टिक नहीं पाता। रियो बोलते कि ये बंदा तो मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हम उस क्रिएचर को देखते हैं जिसकी मुंडी नहीं होती और वो रियो को एक तलवार बना के देता है जो वाटर से होती है। फिर रियो इस बंदे को थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियो फिर से यहाँ पे उसी बर्ड से लड़ने के लिए तैयार होता है। रियो कहता है ये तो काफी ज्यादा विकसित हो गया है। जिसके बाद रियो भी अपनी पूरी ताकत से यहाँ पे बर्ड के ऊपर हमला करता है, लेकिन बर्ड की एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन तभी रियो उस तलवार को निकाल लेता है और रियो एक ही बार में उस बर्ड को यहाँ पे नीचे गिरा देता है। रियो बोलते कि तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, मुझे पता है कि तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ये मानना मुश्किल है कि नौसिकी ने तुमको हरा दिया। लेकिन अब मैं तुमको छोड़ रहा हूँ ताकि तुम नेक्स्ट टाइम और भी ज्यादा इवॉल्व हो जाओ और मुझसे फिर से लड़ाई करने आओ। जिसके बाद ये बर्ड यहाँ से चला जाता है। बर्ड गया ही होता है तभी यहाँ पे एक ड्रैगन भी आ जाता है। रियो जो होता है उस ड्रैगन को देख के बहुत ज्यादा ही शौक में आ जाता है। तभी वो ड्रैगन यहाँ बैठ जाता है और रियो से बात करने की कोशिश करने लग जाता है। तभी रियो कहते कि आखिरकार एक ड्रैगन कैसे बोल सकता है। जिसके बाद ड्रैगन बोलते कि मैंने बहुत टाइम से किसी इंसान से बात नहीं की है, तो मुझे नहीं पता कि मेरी टेलीपैथी ठीक से बात कर रही है कि नहीं कर रही, यानी काम कर रही है कि नहीं कर रही। जिसके बाद रियो कहते कि तुम्हारी टेलीपैथी ठीक से काम कर रही है। फिर यहाँ पे ड्रैगन बोलते क्या तुमने किसी ऐसे ईगल को देखा है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही विकसित हो गया हो, वो भी जो है बर्ड के थ्रू। जिसके बाद यहाँ पर रियो समझ जाता है कि उसी क्रिएचर की बात कर रहा है जिसे रियो ने अभी हाल ही में मारा था। रियो बोलते कि मुझे माफ कीजिएगा, मैंने उसे जख्मी कर दिया। ड्रैगन बोलते कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो अब। फिर रियो जो होता है इससे बहुत सारे सवाल पूछने लग जाता है। ड्रैगन बोलते कि लगता है कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही बात कर ली। रियो बोलते कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस वर्ल्ड के बारे में बताया। फिर ड्रैगन उड़ जाता है। रियो बोलते कि इस वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हम गॉड को देखते हैं जो यहाँ पे रियो को ऊपर ही जो है नजर रख रहे होते हैं। तभी गॉड बोलते कि इस बंदे के ऊपर तो वही ब्लेसिंग है जो बहुत समय पहले यहाँ पे एक लड़की गॉड को देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। रियो देखता है कि बोट के 2 टुकड़े हो चुके हैं। जिसके बाद रियो कहता है कि यहाँ कोई ना कोई दिक्कत हुई है और रियो बोट के पास जाता है। रियो को बोट के पास एक और डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई दिखाई देती है। रियो उस बॉडी को देख के थोड़ा सा जो है घबरा जाता है, लेकिन तभी रियो को दूर एक और बंदा दिखाई देता है जो अभी तक जिंदा है। रियो उस बंदे को देख के काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद रियो उस बंदे के पास जाता है और उसे जो होता है यहाँ पे ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसी बंदे को देखते हैं जो एकदम से अपनी आंखें खोलता है और वो अपनी आंखें खोलने के बाद वो अपने आप को एक घर के अंदर पाता है।
जिसके बाद वो उठ जाता है और बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद रियो कहता है कि अच्छा तुम उठ गए हो। रियो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पे जो है सर्वाइव कर गए हो। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा कहता है कि आखिरकार ये लड़का कौन है और मैंने आज से पहले इस तरह की जो यूनिफॉर्म है वो जो है कभी नहीं देखी है। जिसके बाद एबल अपने मन में सोचता है कि शायद से ये लड़का इसी माउंटेन के ऊपर रहता है और ये जो पूरे माउंटेन के ऊपर अकेला ही रहता है। जिसके बाद एबल यहाँ पर रियो को बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। वैसे मेरा नाम एबल है। रियो बोलते कि मेरा नाम रियो है। जिसके बाद रियो बोलता कि मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम वहाँ पे बेहोश पड़े थे, बस मैं तुमको अपने घर में लेके आया हूँ, बस इतना ही। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। जिसके बाद एकदम से एबल का जो पेट होता है वो जो होता है यहाँ पे आवाज़ करने लग जाता है। जिसके बाद एबल पेट की आवाज़ सुन के रियो कहता कि चलो हम लोग जो है खाना खा लेते हैं। हम लोग खाना खाते खाते बाकी की जो बातचीत है वो करेंगे। जिसके बाद यहाँ पे एबल कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में रियो और एबल यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहीं पे रियो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं सिर्फ तुम्ही को बचा पाया। जिस पे एबल बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो अपनी पूरी कोशिश करी यहाँ पे हमारी जान बचाने के लिए। तभी जो एबल होता है वो खाने को देख के बोलता है कि क्या तुमने इस चाकू से यहाँ पे जानवर को मारा है। जिसके बाद यहाँ पे रियो कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ यहाँ पे जो सेल्फ डिफेंस है उसी के लिए रखा हुआ है, वरना तो मैं यहाँ पे अपने जो मैजिक है उससे जो है यहाँ पे मॉन्स्टर को मारता हूँ। रियो यहाँ पे वाटर मैजिक करके दिखाता है। ये देख के यहाँ पे एबल जो है काफ़ी शौक में आ जाता है। ये बोलते कि तुम वाटर मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। एबल कहता है कि इस तरह का जो मैजिक है वो जो है बहुत ज़्यादा ही कम लोग यहाँ पे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अभी तक कोई रिकॉर्ड भी नहीं है कि इस तरह का कोई मैजिक इस्तेमाल हो सकता है। जिसके बाद रियो अपने मन में कहता कि गॉड ने मुझसे पहले ही कहा था कि इस तरह का मैजिक सिर्फ यहाँ पे 20% बंदे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एबल कहता है कि अगर तुम यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो तो क्या तुम मुझे दोबारा से मेरी जो शिप है वहाँ तक ले चल सकते हो, ताकि मैं अपने शिप की कंडीशन देखूँ और देखूँ कि उसमें कुछ बचा है क्या काम का। जिसके बाद रियो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें वहां तक ले चलता हूं। जिसके बाद हम देखते हैं रियो और जो एबल होते हैं वो दोनों यहाँ पे जो होते हैं आगे की तरफ जा रहे होते हैं। और साथ ही जो एबल होता है ये बोलते हैं कि रियो तुमने कहा कि तुम मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि तुम मैजिशियन हो। जिस पर रियो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ पे एबल कहता है कि इस बच्चे के ऊपर कितना ज़्यादा भार है, ये जो है यहाँ पे अकेला रहता है और ये यहाँ पे कितनी ज़्यादा मुसीबत में लग रहा है, मुझे लगता है कि मुझे इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। जिसके बाद जो एबल होता है वो यहाँ पे रियो कहता है कि रियो क्या तुम मेरे साथ मेरे जो विलेज है वहाँ पे चलना चाहोगे। तो रियो यहाँ पे अभी कुछ नहीं बोलता, ये बोलते कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। तभी यहाँ पे एबल बोलते कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही चाहिए ताकि तुम यहाँ पे जो नई नई चीज़ें हैं उनको जो है एक्सप्लोर कर सको और यहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में सीख सको। जिसके बाद यहाँ पे जो रियो होता है वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियो और एबल दोनों जो होते हैं बोट के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ पे रियो देखता है कि बोट की हालत ख़राब है। एबल बोलता है कि इसमें तो कुछ बचा ही नहीं होगा। फिर जो एबल होता है वो जो होता है बोट के पास आ जाता है। बोट के पास आने के बाद वो अंदर घुसता है और वो देखता है कि यहाँ पे ना ही कुछ खाना बचा है ना ही कुछ भी बचा है। ये बोलता है कि शायद से यहाँ पे एक भी जो मीट है वो जो है बचा ही नहीं हुआ। यहाँ पे तो सारी चीज़ें जो है पूरी तरह से टूट चुकी हैं। तभी जो रियो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि मिस्टर एबल आप जो है यहाँ पे लकी थे तभी आप बच गए हैं। तभी एबल बोलते कि आप मुझे मिस्टर क्यों कह रहे हैं, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। तो रियो बोलते कि ठीक है तुम वैसे भी ज़्यादा बड़े नहीं लग रहे, इसलिए मैं आपको अब से यहाँ पे जो एबल है वही जो है कह के बुलाऊँगा। एबल बोलते कि ठीक है अब हम दोनों यहाँ पे जो है फ्रेंड है। फ्रेंड का नाम सुनते ही जो रियो होता है वो जो होता है थोड़ा सा खामोश हो जाता है। फिर रियो पूछता है कि वैसे तुम कहाँ पे जाने की ट्राई कर रहे थे। तो एबल बोलते कि मैं यहाँ पे जो साउथ है उस तरफ जाने की ट्राई कर रहा था, मैंने सुना है कि वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, मैं उन्हीं के पास जा रहा था। मैं और मेरे फ्रेंड उसी तरफ जा रहे थे, वहाँ पे जो लूना जो प्लेस है वो है और वहाँ पे जाके मैं लोगों के बारे में और भी चीज़ें जानना चाहता था और उनके जो कल्चर है उसे जो है देखना चाहता था। तभी यहाँ पे जो एबल होता है ये बोलते कि तुम मेरे साथ आ सकते हो, अगर तुम चाहो तो मेरे पास तुम्हारे लिए जो है काम है।
मुझे इस जंगल के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है, इसलिए तुम मुझे जंगल के बारे में बता सकते हो। तो बताओ, क्या तुम्हें ये काम अच्छा लगा कि नहीं? एक तरह से देखा जाए तो तुम मेरे लिए जो गाइड का काम है वो जो है कर सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे रियो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जो गाइड का काम है वो जो है करूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग दोबारा से अपने घर पे जो है आ जाते हैं। नेक्स्ट में रियो जो होता है अपने फार्म को देख रहा होता है और हम देखते हैं कि रियो ने बहुत सारे वेजिटेबल और साथ ही बहुत सारे जो पेड़ हैं उनको जो है ग्रो कर लिया है। रियो कहते हैं कि मुझे स्लो लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन लगता है कि अब टाइम आ गया है इन सबको छोड़ के आगे बढ़ने का। नेक्स्ट सीन में रियो एबल को बोलता है कि तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद जो एबल होता है वो कहता है कि ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। फिर यहाँ पे रियो जो होता है एबल को गुड बाय बोल के निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो रियो होता है वो जो होता है उसी हेडलेस मैन के पास आ जाता है। रियो यहाँ पे हेडलेस मैन को बोलता है कि मुझे यहाँ पे एक बंदा मिला है जो नॉर्थ तरफ जा रहा है, इसलिए मैं उसके साथ जाने वाला हूँ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। आपकी वजह से मैं यहाँ पे ज़िंदा रह पाया और सरवाइव कर पाया। मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से थैंक यू बोल रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पे ये दोनों जो होते हैं फिर से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ये बंदा यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन जाने से पहले वो बंदा रियो को एक क्लॉथ देता है। जिसके बाद रियो जो होता है उस क्लॉथ के लिए यहाँ पे उस बंदे को थैंक यू बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में रियो उसी क्लॉथ को पहन के बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि चलो हमें जय चलना चाहिए। फिर रियो और एबल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहीं पे एबल भी जो होता है अपने कैनाइट वाले सूट को पहन लेता है। नेक्स्ट सीन में रियो और एबल आगे की तरफ जा रहे होते हैं, तभी एकदम से इनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। तो एबल कहता है कि रियो तुम जो है पीछे रहो, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूँगा। यहीं पे हम देखते कि एक सुअर आ चुका होता है और यहाँ पे वो सुअर होता है वो जो होता है हमला करने वाला होता है। तभी यहाँ पे जो एबल होता है वो अपने कॉम्बैट स्किल का इस्तेमाल करता है और सुअर के बीचों बीच छेद कर देता है। ये देख के रियो काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाता है। रियो बोलता है कि आखिरकार ये क्या था, जिस पे यहाँ पे एबल बोलता है कि ये एक कॉम्बैट स्किल थी। अगर तुम भी जो एक स्वॉर्डमैन हो तो तुम्हें जो इसके बारे में पहले से जो है पता होना चाहिए था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग फिर से चलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी रियो बोलते कि रुक जाओ एबल, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर आ रहा है। फिर यहाँ पे रियो और एबल रुक जाते हैं। तभी जो रियो होता है ये बोलता है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं वो जो हमारा पीछा कर रहे हैं। यहीं पे हम देखते कि बहुत सारे मॉन्स्टरों का झुंड जो होता है एकदम से आ जाता है, लेकिन रियो एक ही बार में मैजिक का इस्तेमाल करता है और उन सभी मॉन्स्टरों को एक ही बार में ढेर कर देता है। तभी यहाँ पे एबल बोलते कि आखिरकार ये क्या था। रियो बोलते कि ये ज़्यादा कुछ नहीं था, ये जैसे एक वाटर मैजिक स्पेल था। तभी जो रियो होता है वो जो होता है यहाँ पे वाटर मैजिक पढ़ता है और जो यहाँ पे एबल होता है उसे जो है यहाँ पे पानी बना के देता है। तभी यहाँ पे एबल बोलते कि ये तो बिल्कुल वही सेम मंत्र है जो तुमने अभी भी पढ़ा था। रियो इसके बारे में कुछ नहीं बोलता और वो जो होता है आगे बढ़ता है। नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो जो होता है यहाँ पे कॉइन को देख रहा होता है। रियो बोलते कि मैंने पहली बार इस तरह का कॉइन देखा है। जिसके बाद यहाँ पे एबल बोलते कि ये तो अभी सबसे छोटा कॉपर कॉइन है, इससे यहाँ पे हाई कॉइन भी होते हैं जैसे कि यहाँ पे सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन। ये सुन के यहाँ पे जो रियो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी यहाँ पे जो एबल होता है ये बोलते कि हम लोग जो डैन किंगडम है वहाँ पे जो है जाने वाले हैं। तभी रियो जो होता है डैन का नाम सुनते ही यहाँ पे थोड़ा अजीब सा मुंह बना लेता है। जिस पे एबल बोलते क्या तुम यहाँ पे डैन के बारे में जानते हो? तो रियो बोलते कि नहीं, मुझे ये जो नाम है ये थोड़ा सा अजीब लगा। फिर रियो बोलते कि कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पे जो इंसान है उसी ने जो इस नाम को रखा है, तो ये तो अजीब होना ही था। नेक्स्ट सीन में ये लोग एक मैदान के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे जो पत्थर वाले मॉन्स्टर होते हैं वो आ चुके होते हैं और जो पत्थर वाले मॉन्स्टर होते हैं वो इनके ऊपर हमला करते हैं। तभी जो एबल होता है वो जो होता है कॉम्बैट स्किल का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो इन सभी को काट नहीं पा रहा होता। फिर एबल रियो को बोलते कि ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, असल में ये यहाँ पे जो गोलम का नेस्ट है वो है। तभी यहाँ पे जो रियो होता है वो जो होता है बहुत बड़ी जो बर्फ़ की सिल्ली होता है उसे बना देता है और एक ही बार में यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर होता है उनको जो है ख़त्म कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे रियो कहता है कि तुम चिंता क्यों लेते हो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ
फिर हम देखते कि मॉन्स्टर के ख़त्म होने के बाद एबल जो होता है मॉन्स्टर को चेक करने लग जाता है, जिसके अंदर उसे जो है एक माना स्टोन मिलता है। एबल बोलते कि रियो तुमने जो है कमाल कर दिया, तुमने यहाँ पे इन मॉन्स्टरों को ख़त्म कर दिया, अब हमें इनके जो माना स्टोन है वो मिल जाएंगे। फिर ये लोग जो होते हैं उसके माना स्टोन को निकाल लेते हैं और जो बैग होता है उसमें जो है भर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक अजीब सा क्रिएचर दिखाया जाता है, जो पहले तो बैठा हुआ होता है, लेकिन बहुत सारे मॉन्स्टर उसके पास से गुजरते हैं। तभी वो मॉन्स्टर यहाँ पे जो होता है एक तेज से आवाज़ निकालता है, जिससे यहाँ पे बाकी जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो होते हैं ढेर हो जाते हैं। रियो बोलता है कि ये जो नेगेटिव मैजिक है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे रात हो जाती है। रियो और एबल दोनों जो होते हैं यहाँ पे बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे जो एबल होता है ये बोलते हैं कि वैसे जो नेगेटिव मैजिक है वो जो है ज़्यादातर जो ड्रैगन है वही जो है इस्तेमाल करते हैं। ड्रैगन का नाम सुनते ही रियो काफ़ी खुश हो जाता है। तभी एबल कहते कि क्या तुम्हें ड्रैगन पसंद है? तो रियो बोलते कि हाँ, मुझे ड्रैगन बहुत ज़्यादा पसंद है। एबल बोलते कि तुम चिंता मत लो, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे जो है बहुत सारे ड्रैगन तुम्हें जो है देखने को मिलेंगे। फिर रियो बोलते कि आखिरकार तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं थी, तुमने ये मुझसे बात क्यों छुपाई थी? एबल बोलते कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था तुमसे ये बात छुपाने का, बस मुझे ये नहीं पता था कि तुमको ड्रैगन जो है इतने पसंद है। रियो बोलते कि तुम मुझे भी माफ़ कर देना, मैंने आज तक तुमको बताया ही नहीं कि मुझे ड्रैगन इतने पसंद है, तो आखिरकार तुम मुझे कैसे बताओगे? यहाँ पे एबल बोलते कि जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे तुम्हें जो ड्राफ्टमैन है वो दिखेंगे। रियो बोलते कि ड्राफ्टमैन क्या होते हैं? तो एबल बोलते कि जो ड्राफ्टमैन होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे जो कारपेंटरिंग का काम है वो करते हैं, और बहुत सारे जो हथियार हैं वो भी जो है वो बनाते हैं। ड्राफ्टमैन के पास ब्लैक स्मिथ की स्किल होती है, जिससे वो काफ़ी अच्छे हथियार बनाते हैं जो हमारे लड़ाई में जो है बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और इन लोगों ने जानवर की खाल से यहाँ पे जो कपड़े हैं वो भी जो है बना लिए होते हैं। तभी जो एबल होता है ये पूछता है कि वैसे तुम्हें ड्रैगन इतने पसंद कैसे हैं? तो रियो बोलते है कि मैंने बहुत समय पहले एक ड्रैगन देखा था, तभी मुझे ड्रैगन बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर रियो अपने मन में कहता है कि उस ड्रैगन ने मुझे बताया था कि यहाँ पे जो आसपास एरिया है वहाँ पे जो है बहुत सारे इंसान रहते हैं, अगर मैं चाहूँ तो वहाँ पे जा सकता हूँ। तभी एकदम से एक और मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है, और पता नहीं क्यों रियो और एबल दोनों इस मॉन्स्टर को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और इन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तभी यहाँ पे जो एबल होता है वो जो होता है दिमाग से काम लेता है, और अपने बैग से जो मीट के टुकड़े हैं उनको उठाता है और ऊपर जो है फेंक देता है। जिसके बाद ये मॉन्स्टर उन टुकड़ों को पकड़ लेता है, और उन टुकड़ों को पकड़ने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, और ये लोग अपनी जान को बचा लेते हैं। जिसके बाद ये लोग भी जो होते हैं आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी इनको यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, जो दूसरे मॉन्स्टर का जो मीट है वो खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे रियो बोलते कि चलो उसका जो है शिकार करते हैं, लेकिन एबल ये करने से मना करता है। एबल बोलते कि हम लोग उससे जो है फाइटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर हमको उनको हराना है तो हमें बहुत सारे जो एडवेंचरर हैं वो चाहिए होंगे। लेकिन रियो कहते कि नहीं, हम लोग जो उनसे लड़ाई करके उनको जो हरा सकते हैं, तुम चिंता क्यों लेते हो? मैं अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करूंगा और उनको जो है जख्मी कर दूंगा, तुम अपने पावर का इस्तेमाल करके उनको ख़त्म कर देना। जिसके बाद यहाँ पे जो एबल होता है वो भी जो होता है तैयार हो जाता है लड़ाई करने के लिए। जिसके बाद ये लोग वैसा ही करते हैं। रियो जो होता है आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है, एबल जो होता है अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है, और एक ही बार में इनको जो है ख़त्म कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे और भी ज़्यादा मॉन्स्टर आने लग जाते हैं, जो यहाँ पे कह रहा होता है कि हम लोग लगभग यहाँ पे जो विलेज है उसके पास पहुँचने वाले हैं, हम लोगों को यहाँ पे जो नॉर्थ साइड है वहाँ पे जो है चलना होगा। तभी यहाँ पे जो रियो होता है ये बोलता है कि वैसे जो डबल एम्पायर है मैंने आज तक उसका नाम कभी नहीं सुना है, लेकिन फिर भी अगर तुम कह रहे हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सही में ये जो नाम है ये बहुत ज़्यादा अजीब है। जिसके बाद यहाँ पे एबल कहता कि तुम वो रोड देख सकते हो, अगर हम लोग उस रोड का पीछा करेंगे तो बड़े आराम से हम लोग उस एम्पायर के अंदर पहुंच जाएंगे। जिसके बाद रियो कहता कि आखिरकार मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ पे जो बेड है उस पर जो है सो पाऊँगा। तभी एबल कहता कि सही में काफ़ी अजीब बात है कि तुम बेड पे सोना चाहते हो, मुझे लगा कि तुम एक
गुफा मानव हो। जिसके बाद ये लोग आगे जा रहे होते हैं, तभी एबल बोलते कि वैसे तुम्हें यहाँ का जो खाना है वो जो है ट्राई करना चाहिए, मैं तो तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा, यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होता है रियो। जिसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है। रियो और एबल को यहाँ पे एक छोटा सा होटल दिखाई देता है। ये दोनों यहाँ पे होटल के अंदर रुक जाते हैं और खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे एबल कहते कि रियो, तुम्हें जो एडवेंचर गिल है उसे जो है ज्वाइन करना चाहिए, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखो, अगर तुमने एडवेंचर गिल को ज्वाइन कर लिया तो जिससे तुम यहाँ पे किसी भी टाउन में जा सकते हो, तुम्हें कोई मनी पे नहीं करना होगा और एक तरह से वो जो है तुम्हारी पहचान बन जाएगी। और साथ ही तुम यहाँ पे जो मॉन्स्टर मारते हो तुम जो है उसके भी पैसे ले सकते हो, उसका जो क्रिस्टल है उसे जो है बेच के तुम्हें जो है यहाँ पे अल्केमिस्ट का काम भी आता है, तुम जो है उसमें भी आगे बढ़ सकते हो। रियो बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ज़रूर एडवेंचर गिल को यहाँ पे जो है ज्वाइन करूँगा। जिसके बाद इनका खाना आ जाता है। रियो जो होता है यहाँ पे कड़ी चावल को देख के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। रियो को लगता था कि इस दुनिया में ये सब नहीं मिलता। जिसके बाद रियो खाने को सूंघता है और इसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और रियो खाने को खाता है और ये कहते हैं कि खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मैंने आज से पहले इस तरह खाना यहाँ पे कभी नहीं खाया था। जिसके बाद रियो खाने को खाता रहता है और कम से कम ये यहाँ पे 3 से 4 बार खाने को खाता है और रियो को यहाँ पे कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। रियो बोलते कि ये तो कमाल का है। एबल बोलते कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि तुम्हें ये जो है खाने में अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट डे ये लोग यहाँ पे सिटी के पास पहुँचने वाले होते हैं। रियो बोलते कि वैसे मुझे पता भी नहीं था कि इतनी टेस्टी चीज़ यहाँ पे जो एग्जिट भी करती है। एबल बोलते कि शायद से तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कड़ी चावल जो है अच्छे लग गए। रियो बोलते कि हाँ बिल्कुल। जिसके एबल कहते कि तुम टेंशन मत लो, टाउन पहुँचते ही तुम्हें यहाँ बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। जिसके बाद ये लोग टाउन की बाउंड्री पे पहुँच जाते हैं। एबल बोलते कि देखो वही जो हमारा टाउन है और उसके बाहर कितने सारे यहाँ पे खेत लगे हुए हैं। जिसके बाद रियो और एबल वहाँ से जो है आगे बढ़ते हैं और वो लोग टाउन के गेट पे पहुँचते हैं। टाउन के गेट पे पहुँचते ही जो यहाँ पे गार्ड होता है वो जो होता है एबल को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि सभी लोगों को लगता था कि एबल अब नहीं रहा। जिसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी यहाँ पे एबल कहता है कि असल में रियो ही था जिसने मेरी जान बचाई है। तो गार्ड बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद जो एबल होता है वो जो होता है रियो की एंट्रेंस फीस देता है और रियो और एबल दोनों जो होते हैं अंदर चले जाते हैं। अंदर आते ही एबल कहता है कि शायद से सबसे पहले हमें एडवेंचरर गिल्ड में जाना चाहिए और तुम्हें जो हैज़ द एडवेंचरर ज्वाइन करना चाहिए। वैसे तो तुम पहली बार अगर एडवेंचर गिल्ड ज्वाइन करते हो तुम्हारी रैंक F होगी, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए हो सकता है कि तुम्हारी रैंक D या फिर E हो। ये सुन के रियो काफ़ी खुश हो जाता है। साथ ही एबल बोलते हैं कि तुम्हें पैसों की भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पे पैसे भी मिल जाएंगे और थोड़े पैसे का मैं इंतजाम कर दूंगा। जिसके बाद ये लोग गिल्ड के बाहर पहुँच जाते हैं और जैसे ही ये लोग गिल्ड के अंदर जाते हैं, गिल्ड के अंदर सभी बंदे यहाँ पे रियो और एबल को देख के शौक में आ जाते हैं। खासकर एबल को देख के सभी बंदे एबल को यहाँ पे कहते कि आखिरकार तुम वापस आगे गए। यहीं पर रियो समझ जाता है कि जो एबल है वो जो इस जगह पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। रियो कहते कि मुझे बाहर जाना चाहिए। जिसके बाद रियो बाहर चला जाता है और वो बाहर खड़ा ही होता है। तभी एक एल्फ लड़की उसके पास से गुजरती है और ये यहाँ पे रियो को ड्रेस को देख के रुक जाती है और ये बोलती कि ये तो फेरी किंग की जो है ड्रेस लग रही है। अब रियो को फेरी किंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वो जो होता है एल्फ लड़की से पूछ रहा होता है। एल्फ लड़की बोलती कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ और मैं तुमसे फिर मिलूँगी। ये बोलने के बाद एल्फ लड़की यहाँ से जो है निकल जाती है। तभी जो एबल होता है वो यहाँ पे आ जाता है और रियो को बोलते कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें जो है अंदर आना चाहिए। जिसके बाद जो रियो होता है वो जो होता है अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद एबल जो होता है यहाँ पे सभी बंदों को बताता है कि रियो ने ही उसकी जान बचाई है और ये जो आज से एडवेंचर के लिए ज्वाइन होने वाला है। जिसके बाद जो रियो होता है वो जो होता है सभी बंदों को यहाँ पे जो होता है हेलो बोलता है। सभी बंदे जो है यहाँ पे रियो का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने यहाँ पे जो एबल है उसकी जो है जान बचाई। सभी बंदे बताते हैं कि एबल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद सभी बंदे अपने अपने काम पे लग जाते हैं और रियो जो होता है यहाँ पे
एडवेंचर गिल के पास आ जाता है। एबल कहता है कि मैं इसे डी रैंक पे रजिस्टर कराना चाहता हूँ, जिसके बाद लड़की कहती है कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, मुझे यहाँ पे गिल मास्टर से बात करनी होगी। जिसके बाद एबल बोलते कि आप चिंता मत लीजिए, मैं खुद ही गिल मास्टर से बात कर लूँगा। लड़की बोलती कि आप दोनों ऊपर वाले रूम में जाके वेट कर सकते हैं, मैं गिल मास्टर को बुला के लाती हूँ। जिसके बाद ये दोनों ऊपर वाले रूम में वेट कर रहे होते हैं। यहीं पे जो गिल मास्टर होता है वो जो होता है आ जाता है और वो एबल को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पे जो है वापस आ गए। जिसके बाद रियो और यहाँ पे सही बंदे जो है मिल के बातचीत करने लग जाते हैं। तभी जो गिल मास्टर होते हैं ये बोलते कि वैसे ये मैजिशियन कौन है। तो यहाँ पे एबल बोलता है कि इसका नाम रियो है और इसी ने मेरी जान बचाई है। तो गिल मास्टर बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे हीरो की जान बचाई है, तुम्हारा शुक्रिया। ये सुन के यहाँ पे रियो थोड़ा शर्मा जाता है और ये बोलते कि आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पे टाइम पे पहुँच गया था, बस इतनी सी बात है। जिसके बाद यहाँ पे एबल बोलते कि जो रियो है वो जो है मेरे इतना ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप इसकी जो रैंक है वो जो है डी कर दीजिए। गिल मास्टर बोलते कि ठीक है। फिर एबल यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर के जो स्टोन है वो भी दिखाता है और ये बोलता है कि इसे मैंने और जो रियो है उसने जो है मिलके मारा हुआ है और मुझे लगता है कि ये इनफ प्रूफ है कि यहाँ पे जो रियो की रैंक है वो जो है कितनी होनी चाहिए। तो गिल मास्टर बोलते कि ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ करता हूँ। तभी यहाँ पे एबल के जो साथी होते हैं वो आ जाते हैं और एबल को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये बोलते कि हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। एबल बोलते कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने यहाँ पे तुम्हें इतनी चिंता में डाला। जिसके बाद एबल कहते कि रियो तुम जो है अपना टेस्ट दे के यहाँ पे आ जाना। जिसके बाद जो गिल मास्टर होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे जो रियो है उसे जो है एक रूम में ले आते हैं और ये बोलते कि आपका यहीं पे टेस्ट होगा। जिसके बाद रियो बोलते कि वैसे आपने एबल की कैसे बात मान ली और आपने मुझे सही में डी रैंक देने का फैसला किया है। गिल मास्टर बोलते कि देखो जो एबल है वो जो हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो पीपल है वो जो है कहलाता है, अगर उसने तुम्हारी यहाँ पे तारीफ़ की हुई है यानी कि तुम में कुछ ना कुछ तो बात होगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे तुम्हारी जो रैंक है वो जो है बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे तुम्हें डी रैंक का दे रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रूफ है कि यहाँ पे एबल तुम्हारी तारीफ़ कर रहा है। तभी यहाँ पे जो लड़की होती है वो आ जाती है और वो कहती कि मैं यहाँ पे इस चीज़ को ले आई हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि आपकी जो यहाँ पे एलिमेंट है वो जो है क्या है। फिर ये लोग जो है प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और ये बोलती है कि मेरा नाम एमिली है और आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। रियो बोलते कि मेरा नाम रियो है और आपसे मिलकर खुशी हुई। यहाँ पे निया कहती कि मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। जिसके बाद निया यहाँ पे बेसिक जो क्वेश्चन है वो पूछती है कि रियो कौन सी तरह का मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। सारे क्वेश्चन पूरे होने के बाद यहाँ पे निया कहते कि आपका जो क्वेश्चन का सेशन है वो पूरा हो गया, आप अपना हाथ यहाँ पे रखिए। रियो भी जो होता है अपना हाथ एक डिब्बे पे रख देता है। जिसके बाद यहाँ पे निया कहते कि आपको यहाँ पे हमेशा एक डंजन को पूरा करना होगा, कम से कम महीने में एक डंजन तो पूरा करना ही होगा और आपका जो डंजन है वो जो है 9 दिन बाद होगा। तो बताइए क्या आपको मंजूर है। तो रियो कहते कि मुझे मंजूर है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है यहाँ पे रहने के। एमिलिया कहते कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, हमारे पास अपना लॉज है, आप जो है 300 दिन वहाँ पे जो है फ्री में रह सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे रियो जो होता है इस काम के लिए तैयार हो जाता है और क्रिस्टल पे अपना हाथ रखता है। क्रिस्टल भी जो होता है यहाँ पे अब ग्लो होने लग जाता है। यहीं पे कार्ड प्रिंट हो जाता है और जिसके बाद यहाँ पे निया कहते कि मुबारक हो, आप जो ऑफिशियली गिल के मेंबर बन चुके हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम रियो और यहाँ पे एबल को देखते हैं जो दोनों आगे की तरफ जा रहे होते हैं। एबल बोलते कि मैं तुम्हारे लिए जो कपड़े की शॉपिंग है वो जो है करने जा रहा हूँ और साथ ही तुम्हें यहाँ पे एक तलवार भी ले लेनी चाहिए। जिसके बाद रियो यहाँ पे कहता है कि मेरे पास मेरी तलवार है। तभी यहाँ पे एबल उस तलवार को देखता है और वो कहता है कि ये तो एक कटाना लग रही है, लेकिन रियो कहता है कि नहीं ये जो है तलवार ही है, इसी से मैंने यहाँ पे बड़े बड़े मॉन्स्टर को मारा है। एबल को ये बात अजीब लगती है लेकिन वो रियो की बात को मान जाता है। जिसके बाद यहाँ पे रियो कहता है कि वैसे भी इस दुनिया के अंदर 24 घंटे का ही दिन होता है, 365 दिन का जो है यहाँ पे साल होता है और 7 दिन का जो हफ्ता होता है वो होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो जो होता है अपने कपड़े खरीद के यहाँ से जो है जा रहा होता है और रियो को लगता है कि इस दुनिया में भी कोई बंदा रिकानेट हुआ होगा इसकी दुनिया से, जिसने यहाँ पे कैलेंडर और यहाँ पे कढ़ी चावल बनाए होंगे।
यहीं पे एबल बोलते कि ठीक है अब मैं जाता हूँ। रियो बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो एबल होता है वो जो होता है रियो को लेके यहाँ पे जो है एडवेंचर गिल के अंदर आ जाता है, जहाँ पे ये सभी पार्टी कर रहे होते हैं। और पार्टी करने के बाद रियो को जो है यहाँ पे लॉज में ले जाया जा रहा होता है। यहाँ पे निया जो होती है सही बंदों को रियो से मिलवाती है और ये बोलती कल आपके साथ यहाँ पे जो रियो है वो भी जो है ज्वाइन करेगा डंजन को, और रियो आप जो है यहाँ पे रह सकते हैं। जिसके बाद रियो कहते हैं कि आपका शुक्रिया, और रियो जो होता है सभी को बोलते हैं कि आप सभी से मिल के खुशी हुई। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे रियो को अपना अपना नाम बताने लग जाते हैं और सभी बंदे बोलते हैं कि हमें एक साथ काम करना है, तो हम सभी को एक साथ एक रूम में रहना चाहिए और साथ ही हम सभी यहाँ पे मिलजुल के रहने वाले हैं अब से। तभी यहाँ पे जो निया होती है वो जो होती है एक और लड़की को लेके आ जाती है। सभी बंदे कहते हैं कि इस लड़की की एज तो काफ़ी ज़्यादा कम लग रही है। तो यहाँ पे लड़की कहती कि मेरी उम्र 16 साल है और मेरे माता पिता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे जो एडवेंचर है वो जो है बन के गुजारा करने वाली हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जो सीन होता है वो जो होता है चेंज होता है, और नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे जो एबल है वो दिखाया जाता है, जो यहाँ पे अपनी टीम को बता रहा होता है कि बिना मंत्र का इस्तेमाल करते ही रियो यहाँ पे जो है मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। ये सुन के सारे बंदे शौक में आते हैं। अब टीचर कह रहे होते कि आज से आपका जो कोर्स है वो जो है पूरा हो चुका है, लेकिन आज मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो बताने वाला हूँ। आप लोगों को पता ही हो कि मैं यहाँ पे कुछ दिनों से आप लोग को जो डंजन है उसके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन फाइनली आज वो दिन आ गया है जहाँ पे आप लोग फर्स्ट फ्लोर के अंदर जाने वाले हैं, यानी कि आप एक रियल डंजन के अंदर जाने वाले हैं। तभी हम यहाँ पे रियो को देखते हैं जो काफी खुश होता है, लेकिन यहाँ पे जो अमैन होता है वो कहता है कि रियल डंजन तो काफी ज्यादा खतरनाक होंगे। रियो बोलते कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है अमैन, यहाँ पे रियल डंजन इतने भी ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे टीचर पूछते कि वैसे क्या तुम लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है? अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो जो है हाथ को ऊपर कर सकता है। तभी रियो हाथ को ऊपर करता है। टीचर कहते कि बताओ रियो तुम्हें जो है क्या पूछना है? रियो कहते कि मुझे ये बताइए कि आखिरकार हम लोग कितने दिन में पूरे डंजन को क्लियर कर देंगे। टीचर कहते कि वैसे रियो मुझे जो है तुमसे किसी ऐसे ही सवाल की उम्मीद थी। असल में यहाँ पे जो डंजन है वो जो है साउथ की तरफ है और आज तक किसी ने जो है उस डंजन को अभी तक जो है पूरा नहीं किया है, इसलिए मुझे ये नहीं पता कि उस डंजन को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वो डंजन बहुत ज़्यादा बड़ा है और कोई भी उसे क्लियर नहीं कर पाया अभी तक। यहीं पे अमैन बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो रही हो। मैं यहाँ पे अभी डर ही रहा था कि आखिरकार मैं डंजन के अंदर कैसे जाऊँगा और तुम पूरा उसे जो है ख़त्म करने की सोच रहे हो। रियो बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद हम देखते कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे ये लोग जो है हॉल के अंदर पहुँच जाते हैं। जिसके बाद टीचर कहते कि ये सारे अलग अलग डंजन हैं, अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ पे टिकट लेके अंदर जा सकते हो। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे टिकट को ले लेते हैं और टिकट लेने के बाद ये अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद यहाँ पे टीचर कह रहे होते कि यहाँ पे तो बहुत अलग अलग तरह के जो मॉन्स्टर हैं वो जो है देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अमैन यहाँ पे काफी टेंशन में होता है। तभी रियो बोलता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ और यहाँ पे गहरी सांस लो। अमैन वैसा ही करता है और वो गहरी सांस लेता है और वो काफी ज्यादा रिलैक्स फील करता है। टीचर बोलते कि ये वो जगह है जहाँ पे मैं तुम्हें जो लेक्चर है वो जो है देने वाला हूँ, इसलिए तुम सभी तैयार हो जाओ। यहाँ पे ये जो है फर्स्ट फ्लोर है, तुम लोग यहाँ पे जैसे चाहो वैसे घूम सकते हो क्योंकि यहाँ के मॉन्स्टर ज्यादा खतरनाक नहीं होंगे। जिसके बाद अमैन और रियो एक साथ घूम रहे होते हैं। तभी इनको एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। यहाँ पे रियो कहता है कि अमैन मैं यहाँ पे इसे मैजिक से रोकूंगा और तुम जाके उसे जो है खत्म कर देना। रियो बोलता है कि ठीक है। जिसके बाद जो रियो होता है वो जो होता है मैजिक से मॉन्स्टर को रोक लेता है। अमैन जो होता है उसकी मुंडी पे वार करता है और मॉन्स्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। रियो बोलते है कि अब हमें यहाँ पे सबसे जरूरी काम करना है, हमें इसके हेड से जो स्टोन है वो जो है निकालना है, क्योंकि हम लोग एडवेंचरर हैं और हमें इसी से पैसे मिलते हैं। और इनका माना स्टोन ही यहाँ पे प्रूफ होता है कि तुमने जो मॉन्स्टर हैं उनको जो है मारा है। जिसके बाद ये लोग माना स्टोन को निकाल लेते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी बंदे यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि रियो और अमैन पहली बार जो डंजन है उसके अंदर गए थे और इन सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। यहीं पे ये लोग कहते हैं कि तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया, तुम दोनों पहली बार डंजन के अंदर गए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो अमैन कहता है कि एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा।
रियो ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसे भी जो है मारा। जिसके बाद बंदे पूछते कि पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा कल का क्या प्लान है। तो मैन बोलते कि मैं सोच रहा था क्यों ना कल मैं यहाँ पे जो आगे वाले फ्लोर है उन पे जो है जाऊँ। तभी जो रियो होता है वो यहाँ पे बोलता है कि अमैन, क्या तुम भी जो है मेरे साथ कल थर्ड फ्लोर पे चलना चाहोगे। अमैन बोलता है कि सच में मैं तुम्हारे साथ जरूर चला चाहूंगा, और वो जो होता है काफी खुश हो जाता है। तभी यहाँ पे बंदे कहते हैं कि तुम दोनों तो कमाल कर दिया, तुम दोनों को यहाँ पे डंजन के अंदर जाते हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तुम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को क्लियर भी कर लिया है। तभी यहाँ पे जो एबेल होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि जो रियो है वो सही में कमाल का बंदा है, उसने अकेले ही बहुत सारे मॉन्स्टर को हराया हुआ है, इसलिए डंजन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अबेल को देखते ही यहाँ पे जो नए बच्चे होते हैं वो जो होते हैं बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, यानी कि रियो के दोस्त। अबेल बोलते कि रियो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तभी यहाँ पे रियो बोलते कि नहीं, तुम भी जो है कम स्ट्रांग नहीं हो। जिसके बाद यहाँ पे रियो का एक दोस्त खड़ा होके बोलते कि सर एमएल, मैं यहाँ पे एक स्वॉर्डमैन हूँ, मेरा नाम नेल्स है और आप मेरे जो है हीरो हैं। अगर आप मुझसे हाथ मिला ले तो मेरे लिए बहुत ज्यादा सम्मान की बात होगी। जिसके बाद एबेल बोलते कि हाँ बिल्कुल, और एबेल जो होता है यहाँ पे हाथ को मिला लेता है। तभी एबेल के दोस्त कहते कि आखिरकार एबेल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमें जो है चलना चाहिए, हमें अपने रिपोर्ट को यहाँ पे जो है सबमिट भी करवाना है। तभी जो एबेल होता है ये बोलता है कि असल में मैं नए बंदों से यहाँ पे जो है मिल रहा हूँ। तभी अबेल के दोस्त अबेल को उठा के ले जाते हैं। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जो अबेल की टीम की जो होती है मेंबर होती है, और वो जो होती है रियो को घूर रही होती है। तभी यहाँ पे आवाज आती है कि लीजा, हमें जो है चलना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसने लीजा को बुलाया होता है। ये बोलती कि मुझे माफ कर देना रियो, असल में यहाँ पे तुम्हारे बारे में सभी बंदे बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, इसलिए लीजा तुम्हें देखने लगी। तो रियो बोलते कि कोई बात नहीं। नेक्स्ट में लीजा कहते कि उस बंदे के अंदर बहुत सारे जो मैजिकल पावर है वो जो है मुझे सेंस हो रही है, वो बंदा मुझे बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग लग रहा है। जिसके बाद यहाँ पे सिस्टर बोलती कि सही में वो बंदा स्ट्रांग है। नेक्स्ट में हम रियो को देखते हैं जो बाहर आके बैठा ही होता है, लेकिन तभी एक बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है और वो यहाँ पे फायर मैजिक से हमला करता है, लेकिन रियो उसके हमले से किसी न किसी तरह बच जाता है। साथ ही हम देखते कि उस बंदे के आते ही यहाँ पे चारों तरफ जो अंधेरा है वो भी हो गया है। साथ ही हमें जो यहाँ पे डेमन है वो भी जहर दिखाया जाता है। डेमन यहाँ पे कहती कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुम मुझे बहुत दिनों के बाद मिले हो इंसान। जिसके बाद यहाँ पे डेमन जो होती है हमला करती है और यहाँ पे जो रियो होता है वो जो होता है अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है और उस हमले से किसी न किसी तरह बच जाता है। फिर रियो भी जो होता है यहाँ पे हमला करता है, लेकिन जो डेमन होती है वो जो होती है वो लगा लेती है और जिसकी वजह से वो भी जो होती है बच जाती है। फिर रियो यहाँ पे अपनी जो तलवार है उससे जो है हमला करता है, लेकिन डेमन भी अपनी तलवार को बाहर निकालती है और ये दोनों ही तलवारबाजी यहाँ पे जो है कर रहे होते हैं और इन दोनों की तलवारबाजी बहुत ज्यादा ही कमाल की होती है। देखते कि जो डेमन होती है वो यहाँ पे कहते कि अभी तो सूरज बाहर आ रहा है, इसलिए मैं तुमसे अभी लड़ाई नहीं कर सकती, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने भी लड़ाई को काफी ज्यादा एंजॉय किया है ना। फिर डेमन कहती कि मेरा नाम लूरा है, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे रियो बोलता कि मेरा नाम रियो है। जिसके बाद डेमन बोलती कि तुमसे मिलके खुशी हुई रियो। जिसके बाद यहाँ पे लूरा कहती कि वैसे मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी, तुम्हारे कपड़ों को देख के ऐसा लगता है कि जैसे तुम यहाँ पे किंग ऑफ जो फेरी है उसके जो है वंशज हो, है ना, तुम्हें कपड़े उसी ने दिए होंगे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे टाइम खत्म हो गया, मैं फिर से मिलती हूँ तुमसे। रियो बोलते कि मेरा कोई इरादा नहीं है तुमसे जो है दोबारा मिलने का। डेमन बोलती है लेकिन मेरा तो पूरा इरादा है तुमसे जो है मिलने का, आखिरकार तुमने मुझे इतनी तगड़ी टक्कर दी है, तुम दूसरे बंदे हो जिसने मुझे ऐसी टक्कर दी है, इसलिए मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। ये बोलने के बाद डेमन यहाँ से चली जाती है। तभी जो रियो होता है ये सब सुन के यहाँ पे काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिरकार ये लड़की है कौन। दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म होती है, हम लोग आप लोग को मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा, मिलता हूँ मैं फिर दोबारा। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय। यहाँ पे एक एलिशिया नाम की लड़की दिखाई जाती है जो खेतों में से जो तितलियां हैं उनको उड़ा रही होती है, यानी कि एक तरीके से वो जो खेतों में खेल रही होती है। तभी एलिशिया के फादर एलिशिया को बुलाते हैं और ये बोलते कि घर जाने का टाइम हो गया है। एलिशिया जो होती है अपने फादर के पास जाती है।
फिर एलिशिया के फादर कहते कि हम लोग अब जो है घर चलने वाले हैं। एलिशिया बोलती कि ठीक है फादर। जिसके बाद एलिशिया और उसके फादर यहाँ पे खेती बाड़ी करके घर की तरफ निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एलिशिया अपने गांव का ही मैप देख रही होती है। तभी एलिशिया बोलती कि हमारे गांव के जो आसपास एरिया है वहाँ पे वो ब्लैक ब्लैक निशान क्या है। तभी एलिशिया के डैड कहते क्या तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए। तो एलिशिया बोलती कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद एलिशिया के डैड कहते कि असल में हमने इन जगहों के बारे में कुछ भी नहीं देखा और वहाँ पे जो है 4 जो ड्रैगन हैं वो जो है रहते हैं जो यहाँ पे इस जगह की रक्षा करते हैं। यूँ कहूँ कि उस चारों ड्रैगन ने हमें जो है यहाँ पे छोटे से आइलैंड के अंदर कैद कर रखा है और वो इलाका उनका है। हम लोग इस छोटे से गांव से बाहर नहीं जा सकते। लोग कहते कि यहाँ पे दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता है। जिसके एलिशिया कहती क्या हम लोग कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। तो इसके डैड कहते कि नहीं, बाहर जाने का एक तरीका है। यहाँ पे हमारे जो राजा हैं वो जो है एक हीरो को चूज़ करेंगे जो आगे चल के यहाँ पे उस ड्रैगन को हराएगा और ड्रैगन को हराने के बाद ही हम लोग बाहर जा सकते हैं। तो एलिशिया बोलती कि मैं फादर आपकी जो हीरो है वो बन के दिखाऊँगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे एलिशिया को दिखाया जाता है जो अब बड़ी हो चुकी है और एलिशिया अपने फादर की बातों को याद कर रही होती है। यहीं पे एलिशिया देखती कि हर स्टेट से यहाँ पे अलग अलग जो हीरोज़ हैं वो जो है आए हुए हैं और ये सभी के सभी बग्गी में बैठे होते हैं और ये सभी के सभी यहाँ पे जो ड्रैगन है उसी को जो है हराने के लिए आए होते हैं और ये लोग फ़िलहाल के लिए तो एक टीम के अंदर होते हैं। जिसके बाद बग्गी वाला बंदा एकदम से एक जगह पे रुक जाता है और ये बोलता है कि यहाँ से हमारी जो हाथ गाड़ी है वो जो है नहीं जाएगी, इसलिए आपको जो है आगे जाना होगा खुद ही। फिर यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि हम सभी को पैदल जाना होगा, लेकिन तभी एकदम से इनके ऊपर हमला हो जाता है। अब जैसे ही इनके ऊपर हमला होता है यहाँ पे ये लोग जो है फटाफट बग्गी से जो है बाहर आते हैं। बग्गी से बाहर आने के बाद ये लोग अपनी अपनी पोजीशन को ले लेते हैं और इनको चारों ओर से जो मॉन्स्टर हैं वो भी जो है घेर लेते हैं। जिसके बाद ये सभी अपना अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, यानी इन सभी के पास अलग अलग वेपन है और ये लोग अपने अलग अलग वेपन से यहाँ पे मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग मॉन्स्टर को मारते मारते यहाँ पे गुफा के अंदर घुस जाते हैं। गुफा के अंदर भी और सारे मॉन्स्टर होते हैं। ये लोग जो होते हैं उन सभी मॉन्स्टर को ख़त्म कर देते हैं और मॉन्स्टर ख़त्म करने के बाद ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एलिशिया भी बहुत सारे मॉन्स्टर को मार रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में ये केविल के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पे केविल कहता है कि आखिरकार इतने सालों में इंसान मेरे तक कभी नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये इंसान मेरे पास क्यों आए हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद यहाँ पे सारे हीरोज़ इस केविल के ऊपर हमला कर देते हैं। केविल जो होता है ये सब देख के शौक में आ जाता है और वो एकदम से एक इंसान को ख़त्म कर देता है। ये देख के बाकी हीरोज़ डर जाते हैं। जिसका केविल के करके सभी हीरोज़ को यहाँ पे जो है ख़त्म कर रहा होता है। एलिशिया कहती कि मैं इसकी चालाकी को समझ गई हूँ, तुम सभी को यहाँ पे जो परछाई है उसे जो है बचाना होगा। ये बंदा परछाई के अंदर से हमला कर रहा है। जिसके बंदे बोलते कि आखिरकार हम लोग अपनी परछाई से अपना पीछे कह छुड़ाएं। जिसके एलिशिया बोलते कि तुम सभी को कूद कूद के यहाँ पे जो है हमला करना होगा। जिसके सही बंदे वैसा ही करते हैं और ये लोग कूद कूद के हमला कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग कितना भी कूद ले, जो केविल है वो जो है इन सभी को यहाँ पे जो है धीरे धीरे करके ख़त्म कर ही रहा होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एलिशिया होती है वो केविल के सींग पे हमला करके जो उसके सींग को तोड़ने में कामयाब होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है अपने सींग को दोबारा उगा लेता है और जो एलिशिया है उसे जो है दूर फेंक देता है और उसके एक पैर को भी तोड़ देता है और एलिशिया को ख़त्म कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे जो विलेज है वो जो है दिखाया जाता है। विलेज के अंदर सही बंदे अपना अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि केविल यहाँ पे आ जाता है। केविल को देख के सही बंदे शौक में आ जाते हैं। फिर केविल जो होता है यहाँ पे राजमहल के ऊपर हमला कर देता है और ये जो होता है आगे बढ़ रहा होता है। तभी जो सैनिक होते हैं वो जो होते हैं केविल को रोकने के लिए आगे आ रहे होते हैं। सैनिक कहते हैं कि यहाँ पे केविल जो है बहुत ज़्यादा दूर है, हमें जो उसे वहीं पे मारना होगा, हमें उसे यहाँ पे अपने महल के पास नहीं पहुँचने देना है। लेकिन वो लोग कितने भी ट्राई कर दे केविल जो है यहाँ पे पहुँच ही चुका होता है जो महल है उसके पास। तभी यहाँ पे महाराज के पास खबर जाती है कि महाराज यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो आ चुका है। महाराज कहते हैं कि मैं समझ गया, हमारे हीरोज़ अब नहीं रहे, हमें फटाफट यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा। और महाराज अपनी गद्दी से उतर के कहीं पे जाने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि महाराज भट्टी के पास जा रहे होते हैं।
यहीं पे बंदे कहते कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें भट्टी की रक्षा करनी होगी और साथ ही जो महाराज हैं उनकी भी, इसलिए मॉन्स्टर के ऊपर लगातार हमला करते रहो। लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जो सभी हम लोग को यहाँ पे जो है तोड़ देता है। अब महाराज भट्टी के पास पहुँच जाते हैं और वो जो होते हैं भट्टी को यहाँ पे जो है ओपन करने वाले होते हैं। लेकिन तभी उनको जो है मॉन्स्टर की आने की आवाज़ सुनाई देती है और महाराज भट्टी को बंद कर देते हैं, जिसके बाद मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है और ये यहाँ पे महाराज से कहते हैं कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम लोग क्या चीज़ हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और तुम लोग मेरी जगह को क्यों ख़त्म करना चाहते हो और तुम लोग हमारी जगह के ऊपर कब्जा करना चाहते हो और तुमने ही वो हथियार बनाया था ना, मुझे बताओ कि आखिरकार तुमने वो हथियार कैसे बनाया था। जिसके महाराज कहते कि तुम चाहे जितनी भी बकवास कर लो, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला हूँ। जिसका केविल महाराज को ख़त्म कर देता है। महाराज को ख़त्म करने के बाद केविल यहाँ से जा रहा होता है, तभी एक लड़की यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि प्लीज़ इस बंदे की जान बचा लो, यानी इस बच्चे की जान बचा लो। केविल कहता है कि आखिरकार मैं इसकी जान क्यों बचाऊं। तो यहाँ पे वो लड़की या फिर वो लड़का, अभी क्लियर नहीं क्या है, वो कहता है कि यहाँ पे अगर तुम इस बंदे की जान बचा लोगे तो ये जो खुद ही अपनी तकदीर को लिखेगा। मॉन्स्टर कहता है लेकिन इंसान तो मेरी जगह को हथियाना चाहते हैं। जिसके बाद वो लड़का कहता है लेकिन ये छोटा बच्चा अभी जो है चलना भी नहीं सीखा, इसे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है, इसे तुम जैसे पालोगे ये जो है वैसे ही बड़ा हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे जो केविल होता है वो जो होता है बच्चे को ले लेता है और उसे लेकर जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में केविल बच्चे को ले आता है और वो कहता है कि आखिरकार मैंने उस लड़की की बात क्यों मानी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद यहाँ पे बच्चा रोने लग जाता है। केविल जो होता है यहाँ पे बच्चे को चुप करने की कोशिश करता है लेकिन बच्चा चुप नहीं होता। फिर केविल बच्चे को एक गड्ढे में फेंक देता है जिसमें बहुत सारी मकड़ियाँ होती हैं। केविल कहते हैं कि ये मकड़ियाँ इंसानी मांस को नहीं खाएंगी, सिर्फ उसकी जो गंध है उसे जो है खा जाएंगी। फिर केविल जो होता है बच्चे को बाहर निकालता है और ये जो होता है आगे बढ़ता है। ये बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बच्चे को मरने नहीं दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केविल सीधा जो होता है उसी एलिशिया के पास आता है जिसे उसने मारा था। फिर हमें यहाँ पे एलिशिया का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मॉन्स्टर ने यहाँ पे एलिशिया के जो फादर है उसे जो है मार दिया था और एलिशिया कहती है कि मैं आपका बदला जरूर लूँगी फादर। यहीं पे एलिशिया एकदम से होश में आ जाती है। एलिशिया कहती है कि आखिरकार यहाँ पे मैं ज़िंदा कैसे हूँ। तो जिसके मॉन्स्टर कहता है कि मैंने तुमको जो है ज़िंदा किया है, मैं तुम्हारी बॉडी को अब जो है खड़ा कर दिया है और मैंने तुम्हारे पैरों को भी ठीक कर दिया है। एलिशिया अपने पैर को देखती है जो अब ठीक हो चुका है। जिसके एलिशिया कहते हैं कि आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो मॉन्स्टर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे को दूध पिलाओ और यहाँ पे एलिशिया मना कर रही होती है लेकिन फिर भी मॉन्स्टर अपने मैजिक से उसका जो दूध होता है वो निकालने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे एलिशिया कहते हैं कि मैं वर्जिन हूँ इसलिए मैं दूध नहीं दे सकती हूँ। फिर मॉन्स्टर कहता है कि आखिरकार मैं इस बच्चे को कैसे बड़ा करूँ, मुझे बताओ जल्दी से। फिर एलिशिया कहते हैं कि तुम्हें एक नर्स चाहिए होगी जिसके लिए तुम्हें उसे पैसे देने होंगे। तो मॉन्स्टर कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो एलिशिया कहते हैं कि तुम ये लाल पत्थर भी दे सकते हो, एक पत्थर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है कीमती है। जिसके बाद यहाँ पे मॉन्स्टर कहता है कि ठीक है। जिसके बाद एलिशिया कहती है कि ठीक है मैं इसे ले जाती हूँ और यहाँ पे जो नर्स है उसे जो है लेके आती हूँ। एलिशिया अपने मन में कहती है कि मुझे बच्चे की जान बचानी होगी इस मॉन्स्टर के चंगुल से। तभी यहाँ पे मॉन्स्टर कहता है कि नहीं, मैं इसे छोड़ के नहीं जाने वाला, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। एलिशिया कहती है कि अगर तुम गाँव के पास भी गए तो यहाँ पे सभी बंदे तुमसे डर जाएंगे। जिसके बाद मॉन्स्टर कहता है कि तुम चिंता क्यों लेती हो, मैं यहाँ पे अपना रूप बदल लेता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर अपने रूप को बदल लेता है और जिसके बाद ये कहती है कि मेरा नाम यहाँ पे केविल है और यहाँ पे ये जो है लूना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो एलिशिया होती है वो जो होती है लूना को नहला रही होती है और साथ ही लूना का डायपर भी चेंज कर रही होती है। यहाँ पे केविलिया आ जाती है और ये बोलती है कि तुम जल्दी काम करो। जिसके बाद जो एलिशिया होती है वो जो होती है यहाँ पे लूना को साफ़ कर देती है। फिर यहाँ पे कैस्टीनिया बोलती कि ठीक है तुम भी जो है नहा लो, तुम्हारे अंदर से ये बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और साथ ही इस कपड़े को भी साफ़ कर देना जिसमें लूना लिपटी हुई थी। जिसके बाद यहाँ पे जो एलिशिया होती है वो उस कपड़े को साफ़ करते ही देखती कि यहाँ पे इसके ऊपर तो शाही मोहर लगी हुई है और ये समझ जाती कि ये बच्ची शाही परिवार की बच्ची है। नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो उस राज्य में आया होता है जो तबाह हो चुका होता है और इसे यहाँ पे कोई नहीं दिखता। जिसके बाद ये बंदा यहाँ से जा रहा होता है चिल्लाते हुए कि अगर कोई जिंदा है तो मुझे बताओ जल्दी से। यहीं पे एलिशिया कहते कि क्या तुम्हें पता नहीं कि ये जो बच्ची है ये जो है शाही बच्ची है। जिसके बाद यहाँ पे कैस्टीनिया कहती है कि अच्छा ये जो शाही बच्ची है सही में काफ़ी कमाल की है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब इसे यहाँ पे बड़ा करूँगा और इसे एक राजा बनाऊँगा और इसके पीछे से सारा जो राज्य है वो जो है मैं खुद संभाल लूँगा और यहाँ पे इंसानों को बहुत ज़्यादा ताकत दूंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ताकत पाने के बाद इंसान जो है क्या क्या करते हैं। अगर वो ज़्यादा गड़बड़ करेंगे तो मैं उन्हें मार डालूँगा।
तभी यहाँ पे एलिशा कहती कि शायद से मैंने गलती इसे बता दी है कि यहाँ पे ये जो है राजा है। जिसके बाद ये लोग अपने एक नए सफ़र पे निकल जाते हैं, लेकिन तभी एक बंदा यहाँ पे कैस्टिलिया के ऊपर वार करता है और साथ ही लूना के ऊपर भी, और ये लोग जो है उसे बेहोश कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग अपने आप को कैदी के रूप में पाए जाते हैं और इनको पता चलता है कि इनको पकड़ लिया गया है। दोस्तों यहीं पे ये वीडियो हमें यहाँ पे एलिसिया दिखाई जाती है और साथ ही कैस्टीना दिखाई जाती है। जिसके बाद कैस्टीना कहते कि फाइनली तुम जाग गई एलिसिया। तभी यहाँ पे एलिसिया कहते कि आखिरकार हम लोग कहाँ पे हैं, जिसका कैस्टीना कहती कि हम लोग को पकड़ लिया गया है। तभी एलिसिया कहते कि आखिरकार तुम इतनी ज्यादा शांत कैसी हो, जिसके बाद कैस्टीना कहती कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। तभी यहाँ पे एलिसिया कहती कि वैसे मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिरकार बंदों ने तुम्हारे ऊपर एक हमला किया और तुम जो है ढेर हो गई, क्या इंसान बनने के बाद तुम्हारी जो ताकत है वो जो है कम हो गई है। कैस्टिलिया बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, असल में तुम्हारी जो इंसान की बॉडी है वो जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर है। मैं तो शौक में आ गई कि एक हिट लगते ही मेरे सर से खून निकल गया और मैं बेहोश हो गई। सही में ये बहुत ज्यादा ही अजीब बात है। वैसे अभी चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लूना है वो जो है यहाँ पे सेफ है, और जब तक लूना सेफ है जब तक मुझे कोई टेंशन नहीं है। कैस्टीनिया कहते कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जो बॉडी है वो जो इतनी ज्यादा कमजोर निकलेगी। फिर यहाँ पे कैस्टीनिया कहते कि वैसे ये लोग हमको कहाँ पे ले जा रहे हैं, जिस पे एलिसिया कहते कि ये लोग हमको किडनैप करके यहाँ पे जो स्लेव है वो जो है बनाने के लिए ले जा रहे हैं, और जिसके बाद ये लोग हमको स्लेव के दाम पे जो है बेच देंगे, बड़े बड़े जो शहंशाह हैं उनको। कैस्टीना कहती कि तुम इंसान तो बहुत अजीब हो यार, तुम लोग जो है अपने आप को ही यहाँ पे जो है बेचते हो, वो भी जो है दूसरे बंदों को, और यहाँ पे जो दूसरे बंदे हैं वो जो है तुमको खरीदते हैं, हमारे में तो ऐसा नहीं होता। एलिसिया कहते कि देखो अगर तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो तभी जो है तुम इंसानों की यहाँ पे जो दुनिया है उसमें जो है ठीक से रह पाओगी, लेकिन अगर तुम कमज़ोर हो तो जो बाकी बंदे हैं वो जो है तुम्हारे ऊपर यहाँ पे जो है राज करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही तुम्हारे ऊपर जो है कब्जा करने की कोशिश करेंगे। एक तरह से जो इंसान है वो भी जो है जंगली हैं, और वो भी जो है जंगल राज के ऊपर जीते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों को यहाँ पे उतारा जाता है। यहाँ पे जो बंदा होता है ये कहता है कि जो बंदे यहाँ पे सिंगल हैं वो मेरे साथ चलेंगे, और वो लड़की तुम्हारे पास जो एक लड़का है इसलिए तुम यहाँ पे दूसरी साइड जाओगी। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग अलग अलग हो जाते हैं, कैस्टिलिया अलग जाती है और यहाँ पे लूना अलग जाती है। तभी एकदम से एक बंदा यहाँ पे कहता कि भागो जल्दी से, और वो जो होता है यहाँ पे मौके का फायदा उठा के गेट की तरफ भागने की कोशिश कर रहा होता है। उसे लगता है कि वो गेट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन तभी एक गार्ड उसे जो है यहाँ पे चाकू मार देता है, और वो बाकी बंदों को बोलता है कि देखो सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनो, अगर कोई बंदा यहाँ पे भागने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसकी जान ले लेंगे, इसलिए तुम सभी चुपचाप से हमारे साथ चलो और हमारे लिए काम करो, वरना तुम लोग यहाँ पे खत्म हो जाओगे। यहीं पे हम कैस्टिनिया को देखते हैं जो यहाँ पे आगे की तरफ जा रही होती है अकेले अकेले। तभी यहाँ पे एक लेडी कैस्टिनिया कहती कि तुम अपने बच्चे के साथ यहाँ पे आ जाओ। जिसके बाद कैस्टिनिया अपने बच्चे के साथ उस लेडी के पास जाती है। वो लेडी यहाँ पे एक लड़की को बाहर बुलाती है और ये बोलती कि नील आज से तुम यहाँ पे छोटी बच्ची का ध्यान रखोगी, तुम इसे यहाँ पे अपना दूध पिलाओगी। और तभी हम नील की आंखों में देखते हैं जो इस दुनिया से निराश हो चुकी होती है, लेकिन वो जैसे ही लूना को देखती है उसे जीने की एक नई आस मिलती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब यहाँ पे नील की भी एक अलग कहानी है जो आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हमें एलिशिया दिखाई जाती है जिसे यहाँ पे एक जगह पे बुलाया जाता है, यानी कि एलिशिया को जो मेन बॉस होता है उसके पास ले जाया जाता है। यहाँ पे बॉस कहता है कि आखिरकार तुम लोग मेरा नाम लेने की कोशिश कैसे कर रहे हो, तुम लोग को मुझे बॉस बुलाना होगा। तभी बंदे बोलते हैं लेकिन आपको तो कोई भी बॉस नहीं बुलाता। जिसके बाद बॉस बोलते हैं कि अच्छा कोई नहीं बुलाता तो तुम लोग भी नहीं बुलाओगे, लगता है कि मुझे तुम लोग की जो खातिरदारी है वो जो है करनी होगी। और बॉस अपने जो पेट है उसे जो है बाहर बुलाता है। हम देखते हैं कि एक दरिंदा यहाँ पे आ जाता है जो पूरी तरह से जंजीरों में बंधा होता है और उसके मुंह से एक लार टपक रही होती है जैसे कि वो इंसान की मांस का भूखा हो। बॉस बोलते हैं क्या लगता है कि अगर मैं इसकी जंजीरें खोल दूं तो क्या ये तुम लोगों को जिंदा छोड़ देगा। जिसके बाद वो दोनों बंदे बोलते कि ठीक है हम आपको अब से जो है बॉस बुलाएंगे। बॉस यहाँ पे एक जो होता है डायमंड का जो बैग होता है उसे जो है निकालता है और ये बोलता है कि ये बैग में जो डायमंड है वो जो यहाँ पे नहीं मिलते, ये लोग बहुत ज़्यादा ही दूर मिलते हैं, ये वहाँ मिलते हैं जहाँ हमारे 4 गार्डियन रहते हैं और वहाँ पे जाने का हक किसी
सिंपल इंसान का नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे ये जो इंसानी बस्ती के आसपास मिला होगा। तो बताओ लड़की, आखिरकार तुम्हें ये कहाँ पे मिला? रुको जरा, मुझे अभी याद आ रहा है कि हाल ही में महाराज ने 13 हीरोज को जो है भेजा था यहाँ पे जो उस गार्डियन को मारने के लिए। अब मुझे समझ आया कि आखिरकार तुम्हें जो है ये कहाँ से मिला, क्योंकि तुम भी उन 13 हीरो में से एक जय हीरो थी जो यहाँ पे जिंदा बच गई हो। जिसके बाद ये बंदा एक तलवार को बाहर निकालता है जो उन्हीं क्रिस्टल से बना होता है। एलिसिया जो होती है इस तलवार को देख के हैरान हो जाती है और ये बोलती कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारे पास ये तलवार कहाँ से आई। जिसके बाद बॉस बोलता है कि मुझे पता है कि ये तलवार सिर्फ यहाँ पे जो मैना हाउस है वहाँ पे बनती है, और इस मटेरियल से बनी हुई जो तलवार है वो जो सिर्फ यहाँ पे जो हीरोज है उनको मिलती है। तुम सोच रही हो कि आखिरकार मेरे पास ये तलवारें कहाँ पे आ गई। असल में ये जो तलवार है ये जो है नकली तलवार है। मेरा यही काम है कि मैं यहाँ पे नकली तलवारें बनाता हूँ और उनको बेचता हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि कोई भी इसमें जो है फर्क नहीं बता सकता, और ये बात प्रूफ भी हो गई क्योंकि तुम एक हीरो हो लेकिन तुम फिर भी फर्क नहीं बता सकी कि ये तलवार नकली है। और इसी तरह मैं अपना धंधा आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत लो, मेरे पास कुछ असली तलवारें भी हैं जो यहाँ पे फैसल क्लाइंट को मिली जाती हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिरकार मेरे पास असली तलवारें कहाँ से आ गई। देखो, तलवार पाने का सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक तो पहला रास्ता ये है कि तुम एक हीरो बन जाओ और महाराज तुम्हें खुश होकर तलवार दे दे। लेकिन दूसरा रास्ता ये है कि तुम जाके उस हीरो को मार डालो और उससे तलवार छीन लो। अब मेरे ख्याल से तुम समझ गए होगे कि आखिरकार मुझे ये तलवार कहाँ से मिली। अब मैं यहाँ पे इस तलवार के सहारे पूरी दुनिया पे राज करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक और तलवार है जो समुद्र की गहराई में छुपी हुई है। तुम्हें जाना है और उस तलवार को ढूंढ के लाना है। और मुझे पता है कि तुम एक हीरो हो, इसलिए तुम यहाँ पे उस तलवार को बड़े आराम से ढूंढ लोगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे फिर से जो है बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बंदे इंजॉय कर रहे होते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो कैस्टीनिया होती है उसे भी जो होता है यहाँ पे एक काम दिया होता है। कैस्टीनिया को यहाँ पे खाना बांटने का काम दिया होता है। तभी हम देखते कि एक बंदा नील के पास जाता है और नील यहाँ पे जो लूना होती है उसे जो है दूध पिला रही होती है। तभी वो बंदा नील को कहता है कि तुम जल्दी से बाहर आओ। जिसकी वह नील लूना को जो है साइड में रख के वहां से जो है निकल जाती है। यहीं पे एक बंदा कैस्टीनिया को बोलता है कि जल्दी करो और इधर जो है खाना लेके आओ। जिसके कैस्टीनिया उस बंदे को खाना दे देती है। तभी यहाँ पे एक बंदा कहता है कि वैसे ये नई लड़की कुछ अलग सी है, इसके सर पे यहाँ पे जो एक होन है और साथ ही जो इसकी आंखें हैं वो भी जो है बहुत ज्यादा अलग है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो नील होती है वो यहाँ पे ड्रिंक लेके जा रही होती है, लेकिन तभी एक बंदा उसके पैर पे जो है पैर अड़ा देता है। जिसके बाद नील नीचे गिर जाती है और नील के नीचे गिरते ही यहाँ पे वही बंदा कहता है कि तुमने फिर से जो शराब है वो जो है गिरा दी है, अब तुम्हें यहाँ पे पीटना पड़ेगा। जिसके बाद वो लोग नील को उठा के बाहर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो बंदे यहाँ पे जो नील है उसे जो है पीट रहे होते हैं और नील को पीटने के बाद वो लोग जो होते हैं वहां से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बंदे वहां से जाते हैं तभी यहाँ पे जो कैस्टिलिया होती है वो आती है और वो जो होती है उन दोनों बंदों को यहाँ पे खत्म कर देती है और साथ ही उनकी डेड बॉडी को भी गायब कर देती है अपनी जो शेडो होती है उसके अंदर। फिर कैस्टिनिया जो होती है नील के पास चली जाती है और वो नील से पूछती कि नील, मुझे जो है तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बता सकती हो? आखिरकार तुम इन डाकुओं के साथ क्या कर रही हो और तुम यहाँ पे कब आई और कैसे आई? तुम मुझे अपने बारे में और बताओ, मुझे जो है तुम्हारे बारे में जानना है। अब ये सुन के जो नील होती है वो थोड़ी सी खुश हो जाती है कि यहाँ पे कोई बंदा उसके बारे में जानना चाहता है। जिसके बाद नील अपनी कहानी को स्टार्ट करती है। नील बोलती कि असल में मैं यहीं पे पैदा हुई थी, मुझे मेरे डैड के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी मोम को देखा है, लेकिन मुझे मेरी मोम का चेहरा याद नहीं, मुझे सिर्फ उनका जो पीछे का साइड है वही याद है, वो कैसी दिखती थी अब मुझे वो याद नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी मोम वो भी जो एक स्लेब है। यहाँ पे बहुत सारे जो बंदे हैं वो जो है मेरी मोम को मारा करते थे और यहाँ पे मेरी जो मोम है वो जो है उसकी मार खा के बहुत ज़्यादा रोया करती थी, लेकिन जैसी मैं उनको देखा करती थी वो जो है हंसने लग जाया करती थी। मेरी मोम हमेशा मार खाया करती थी। लेकिन एक दिन एकदम से मेरी जो मोम है वो गायब हो गई। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरी मोम मर गई या फिर वो वहाँ से भाग गई हैं। मैं एक दिन आराम से अपना खाना खा रही थी, लेकिन तभी कुछ बंदे आए और उन लोगों ने मेरे मुंह पे एक घूंसा मारा और जैसे उन लोगों ने मेरे मुंह पे घूंसा मारा मेरा एक कान
और मेरे जो दांत हैं वो भी जो है यहाँ पे टूट गए। और जिसके बाद ही मुझे समझ आया कि मेरी मॉम मेरी रक्षा कर रही थी इन सभी बंदों से। मेरी मॉम के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी। सभी बंदे आ आके मुझे जो है मारा करते थे और मुझे बहुत ज़्यादा दुख दिया करते थे। मुझे खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन पता नहीं मैं फिर भी जिंदा थी। जब मैं बहुत ज़्यादा अकेली थी तभी यहाँ पे जो कैमियासीस है उन्होंने जो है मुझे यहाँ पे जो है अपने पास रखा और धीरे धीरे मुझे जो है यहाँ पे बड़ा किया। और मैं यहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ, क्योंकि उन्हीं ने मुझे यहाँ पे खाना दिया, रहने की जगह दी और साथ ही हम लोग जो है अब साथ में रहते थे। मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाती हैं, लेकिन इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद नील बोलती कि यहाँ पे मेरे पेट के अंदर इस बेबी के लिए बहुत सारा दूध है, इसलिए जितना चाहे उतना दूध पी सकती है। तभी यहाँ पे जो कैस्टिलिया होती है ये बोलती कि अगर तुम्हारे पेट के अंदर दूध है तो इसका मतलब तुमने भी जो है कभी ना कभी बच्चा पैदा किया होगा। तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारा जो चाइल्ड है वो कहाँ पे है। जिसके बाद नील बोलती कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है, सही बताऊं तो ये मेरी ही गलती थी। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पे नील बच्चा पैदा कर रही थी, लेकिन जैसे उसका बच्चा पैदा होता है वो मरा हुआ पैदा होता है। नील कहती कि वो सब देख के मेरी बॉडी पूरी तरह से ठंडी पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे अर्थ की गहराइयों के अंदर जा रही हूँ। मैंने बिल्कुल जीने की जो इच्छा है वो जो है छोड़ दी थी। मुझे यहाँ पे सिर्फ मरने की इच्छा हो रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पे जिंदा रहूं। अब ये सब देखने के बाद मैं बहुत देर तक बेहोश रही, लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुली मुझे यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया जो मेरी ब्रेस्ट के ऊपर चढ़ के यहाँ पे जो दूध है वो जो है पी रहा था। और मुझे नहीं पता था कि वो बच्चा किसका था, लेकिन वो बच्चा 6 महीने का था और बहुत ज्यादा ही भूखा था। लेकिन उस बच्चे को देख के मुझे यहाँ पे जीने की एक नई उम्मीद मिली और मुझे लगा कि मैं कुछ दिन और जी सकती हूँ। लेकिन एक दिन वो बच्चा गायब हो गया, लेकिन फिर से मुझे एक और बच्चा मिला। ऐसे मुझे बहुत सारे बच्चे मिले। मैंने भी काफी बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचा। और जिस तरह से मेरे हालात चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा से कभी माँ बन सकती हूँ। तभी यहाँ पे कैस्टिलिया कहते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पे लूना की काफी अच्छे से देखभाल करी, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक जो है ऑफर है। तुम जो है मेरे साथ चलो, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें यहाँ पे लूना का जो नर्स है वो जो है बना दिया जाएगा। तुम्हें बस यहाँ पे लूना को बड़ा करना है, लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ पे इस ऑफर को मना कर सकती हो। देखो मुझे यहाँ पे इंसानों से नफरत है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार मैं उनको पसंद क्यों नहीं करती, इसलिए मैं इंसानों के बारे में जानना चाहती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे नील कहती कि तुम्हारे ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से कभी जो है बाहर जा सकती हूँ। और वैसे ही मुझे यहाँ पे रहने की अब आदत हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पे अब काफ़ी खुश हूँ और तुम अब यहाँ से जा सकती हो। और यहाँ पे जब भी तुम्हारी लूना को भूख लगे मैं यहाँ पे इसकी देखभाल करूँगी और जब तक मैं यहाँ पे जिंदा हूँ मैं इसे दूध पिलाती रहूंगी, इसलिए तुम मुझे माफ करना और मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब यहाँ से जो नील होती है वो चली जाती है। अब पता नहीं ये नील यहाँ पे ऑफर मानेगी या नहीं मानेगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे लूना को दिखाया जाता है जो यहाँ पे आगे जा रही होती है। तभी यहाँ पे गुंडा बोलता है कि मिस हीरो आगे बढ़ती बढ़ती रहो, तुम रुक क्यों गई, तुम्हें सुना नहीं क्या कि तुम्हें आगे बढ़ना है। जिसके बाद यहाँ पे जो अलिशिया होती है वो जो होती है बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाती है और वो देखती कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गहरी जो खाई है वो भी है। तभी हम नीचे वाले हिस्से में एक लड़के को देखते हैं जो यहाँ पे गुंडों के दबाव में आगे जाके समुंदर के अंदर छलांग मारने वाला है और वो बोलते कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना। जिसके बाद गुंडे बोलते कि हाँ हमें अपना प्रॉमिस याद है, अगर तुम नीचे जाओगे और उस मछली को मार डालोगे तो हम लोग यहाँ पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को इस जगह से बाहर निकाल देंगे। जिसके बाद इसी उम्मीद में ये लड़का सीधा जो होता है पानी के अंदर कूद जाता है और पानी के अंदर जाते ही यहाँ पे मछलियाँ आती हैं और इसे नोच नोच के खत्म कर देती हैं। वैसे इसी को ट्रू लव कहते हैं, जो यहाँ पे अपनी जान दे के भी अपने पार्टनर की जान बचाने के बारे में सोचे। जिसके बाद हमें यहाँ पे इनकी कहानी सुनाई जाती है, यानी कि इन मछलियों की। हमें बताया जाता है कि बहुत समय पहले एक हीरो यहाँ पे आ चुका था जिसने इन मछलियों से लड़ाई करी, लेकिन वो हीरो इनको मारते मारते मर गया, लेकिन उसकी तलवार समुद्र के बीचों बीच है। गुंडा बोलते कि तुम्हें जाके उसी तलवार को बाहर लेके आना है।
गुंडा बोलते कि मुझे उस तलवार का नाम तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें जाना है और उस तलवार को बाहर लेकर आना है। तभी एलिशिया बोलती कि तुमने उससे जो है प्रॉमिस किया था कि तुम उस लड़की को छोड़ दोगे। गुंडा बोलते कि आखिरकार कौन अपना प्रॉमिस निभाता है। जिसके बाद यहाँ पे गुंडा कहता कि सामने देखो, वहां पे जो बंदे खड़े हैं वो जो है तुम्हारी जो चीखें हैं वो सुनने के लिए खड़े हैं। लेकिन तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि मुझसे अब बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा, मैं इसके सारे कपड़े यहाँ पे उतार के अब जो है इसके साथ खेलना चाहता हूँ। जिसकी वजह एलिशिया होती है वो उस बंदे को पकड़ लेती है और खुद जो है नीचे कूद जाती है और हमें दिखता है कि यहाँ पे वो बंदा वही नीचे गिर रहा होता है। एलिशिया कहती है कि क्या मैं इमोर्टल हूँ, क्या मैं बच जाऊंगी, आखिरकार क्या विल तुम कहाँ पे हो। वैसे ये जो है बिल्कुल री जीरो की तरह हो गया। जैसे री जीरो में यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बार बार मरता है और बार बार जिंदा होता है, वैसे यहाँ पे एलिशिया बार बार मर रही है और बार बार जिंदा हो रही है। बस फर्क इतना है कि इसे जिंदा कोई और कर रहा है। अब एलिशिया जैसे नीचे गिरती है उसकी पूरी हड्डियां टूट जाती हैं और पूरी तरह से यहाँ पे ब्लड से लथपथ हो जाती है। वो फोटो हम नहीं दिखा सकते हैं। चलो दोस्तों, यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट कीजिए। 40 कमेंट होते ही अगला एपिसोड आएगा। सायोनारा।